दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है प्रति धन शत। देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। देखिए यह जो चिन्ह है यह होता है प्रतिशत का। अगर देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 1%, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए 1 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में 100 लिखना होता है। यानी देखिए 1% का मतलब होता है 1/100। यहीं पर मान लीजिए 2% है तो इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले देखिए 2 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में 100 लिखना होगा। यानी देखिए 2% का मतलब होता है 2/100। आप चाहे तो यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। यानी देखिए काटने पर आएगा 1/50। यानी देखिए 2% को आप 1/50 कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया गया कि 60 का 20% कितना होगा, तो आखिर देखिए इसको आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए आपको 60 को लिखना है और देखिए गणित में का मतलब गुना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 20 है, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में 100 लिखना होता है। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 6 से गुना 2 में करें तो यह होगा 12। यानी देखिए 60 का 20% 12 होगा। चलिए हम लोग एक सवाल के माध्यम से और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 400 का 15% को निकालना है, तो आखिर 400 का 15% कितना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 400 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए का है तो यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह लगेगा और देखिए 15% के जगह पर 15/100 को लिखेंगे। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 15 से गुना 4 में करें तो यहाँ पर होगा 60। यानी देखिए 400 का 15% 60 होगा। देखिए जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको जीन्स पर छूट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 800 रुपये का जीन्स है और इस पर देखिए आपको छूट दिया जा रहा है 25% की। तो आखिर देखिए छूट के बाद जीन्स का कीमत कितना होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले 800 रुपये का जितना प्रतिशत छूट है इसको आप सबसे पहले रुपए में निकालिए। तो देखिए 25% के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25/100 को। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 25 से 8 में गुना करेंगे तो देखिए यह होगा 200। यानी देखिए छूट रुपए में कितना है, तो वह है 200 रुपये का। 800 का जींस था ना, तो देखिए आपको 800 में से यह जो छूट निकल कर के आया है इसको आपको माइनस करना होगा। तो देखिए माइनस करने पर आएगा 600 रुपये। यानी देखिए 800 का कोई भी जीन्स है उस पर अगर 25% का छूट है तो देखिए जीन्स का जो कीमत होगा वह 600 रुपये होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या प्रतिशत में है तो इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है 10%। तो देखिए इसको भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले 10 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यानी देखिए संख्या कटने के बाद यह आया 1/10। यानी आप 10% कहिए या फिर 1/10 कहिए, दोनों का मतलब सेम है। यह देखिए प्रतिशत के रूप में और यह है भिन्न के रूप में। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल को और भी समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको 50% को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले देखिए 50 को लिखेंगे,
प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके बटा में 100 लिखना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 से 10 को काटें, यह कटेगा 2 बार में और 5 कटेगा 1 बार में। यानी देखिए 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 को प्रतिशत में बदलना है तो देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, भिन्न वाले संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना करना होता है। तो देखिए इसको भी हम लोग सबसे पहले भिन्न के रूप में बनाएंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, यह एक भिन्न का रूप का हो गया ना। तो इसको देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना करना होगा। 5 से गुना 100 में करें तो यह देखिए होगा 500। यानी देखिए अगर आप 5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो यह देखिए होगा 500%। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो देखिए इसमें भी आपको 100% से गुना करना होगा। देखिए 5 से 100 को काटें, यह कटेगा 20 बार में। 2 से गुना 20 में करें तो यह होगा 40 और देखिए इसमें भी प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। यानी देखिए आप 2/5 को 40% लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।